तो वो शिष्या थी, तो उनके पास एक बेटा था, घर में कोई नहीं था। तो बेटा जब हुआ तो वो अपना दुख सुख काट करके पढ़ाई लिखाई तो बेटा कुछ किया, छोटा मोटा नौकरी किया। तो सभी को जानते हैं कि दुनिया में अभी हर जगह हर समय आदमी कहता है बाल बच्चा की लव मैरिज बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्रेम अपने से खोज के अपने प्रेम करना, शादी करना बच्चे लोग को अधिक पसंद होते जा रहा है, माँ बाप से पूछे या ना पूछे। तो उसको लगा कि हम एक माँ है तो क्या होगा, हम अपने पसंद से शादी कर लेंगे। तो वो शादी करने के लिए एक लड़की खोज लिया। अब लड़की को इतना प्रेम करता था, जो लड़की को लगा कि इतना ही मेरे पीछे पड़ गया है तो हम इसको क्यों नहीं परीक्षा ले ले कि हमको ये कैसे मानता है, दिल से मानता है कि कैसे मानता है। तो लड़की के दिमाग में थोड़ा पाप आ गया। तो वो सोची कि ठीक है, हम और आप दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन हम जो कहेंगे आप सुनिएगा। लड़का तो पागल हो गया था प्रेम के पीछे। तो वो बोला कि ठीक है, जो कहेगी सो हम सुनने के लिए तैयार हैं। लड़का समझ नहीं पाया कि कितना बड़ा चीज़ हमसे बोलेगी। तो लड़की बोली कि ठीक है, जब अधिक दिल से प्रेम करता है तो ये हम बोलते हैं जो सुनो। तुम जाओ एक दिन और अपने बूढ़ी माँ से क्या अब काम है, तो बूढ़ी माँ को जा करके घर में और उसको जान से मार लेना और उसका कलेजा मेरे सामने ला के रख देना। लड़का तो 1 मिनट के लिए चकित हो गया कि क्या मांग दी। फिर बोली कि हम तुमसे प्रेम करते हैं दिल से, तुम जो कहेगी सो सुनने के लिए हम तैयार हैं। पहले से बोला था। तो लड़का बोला चलो चलते हैं, क्योंकि अगर नहीं हम पूरा करेंगे तो लड़की हमको छोड़ देगी, हम लड़की को छोड़ देंगे तो हम ना बचेंगे ना बच पाएंगे। तो सोचने लगा, सोचते सोचते फिर लड़की बोली कि जाइए अब तक क्या सोच रहे हैं। गया बेचारा, गया वहाँ से चलते चलते गया, अपना घर पहुँचा। माँ देखी तो माँ का दिल जो होता है, मतलब अंदर का दिल जो होता है, बेटा बेटी कितना ही गलती करे लेकिन माँ क्षमा कर देती है हर पल हर समय। तो माँ देखते ही बोली कि बेटा तुम चिंता में क्यों पड़ा है, लग रहा है कि तुमको कोई चीज़ का टेंशन हो गया है क्या। बोल नहीं माँ, टेंशन नहीं है, लेकिन एक बात है। बोल क्या बेटा बोलो। बोल माँ हम एक लड़की से प्रेम कर लिए हैं। तो लड़की इसी तरह से बोली है कि तुम अधिक प्रेम जो हमसे दिल से करता है तो अपनी माँ का कलेजा मेरे सामने ला के रख दो, तभी हम तुमसे शादी करेंगे। माँ बोली, क्योंकि बेटा को इतना मानती थी, एक बेटा था उनके पास तो इतना मानती थी। माँ बोली कि ठीक है, जब वो लड़की बोली है और तुम्हारा जीवन साथी बनेगी और जीवन भर के लिए बनेगी तो मेरा कलेजा अब क्या काम करेगा, तुम मेरा कलेजा ले जा सकता है। तो बेटा सोचा, लेकिन फिर भी लड़की के सामने सब सच झूठ कुछ समझ में नहीं कर रहा था। तो माँ को मार करके बीच झाड़ी जंगल में ले जाके माँ को मारा और अपना कलेजा निकाल के और धीरे से वहाँ से चल गया। चलने लगा। माँ शिव शिष्या थी, शिव की भक्त थी। तो कभी वो टेंशन में हो गया था, बेटा टेंशन में हो गया था, आगे जाके उसका पैर में जो है सो कुछ लग गया, ठेस लग गया। तो माँ की कलेजा जो थी, कलेजा ही बोलता है कि बेटा ओहो चोट नहीं तुम्हें आई। तो बेटा को लगा तो दर्द जरूर माँ के बात से, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं चोट लगी है। और बेटा चलते चलते गया और अपनी पत्नी के पास कलेजा रख दिया। तो माँ पत्नी देखी, लड़की देखी तो बोली कि ठीक है, कलेजा तो ला दिया। लेकिन लड़की परीक्षा ले रही थी कि समझ नहीं सका कि जो माँ को नहीं होता है, जो माता पिता का नहीं होता है, वो पत्नी को कहाँ से होगा, मेरे पीछे ही क्यों होगा, नहीं होगा। तो कहा कि ठीक है, कलेजा तो ला दिया, बहुत प्रेम किया हमसे, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, जो तुम माँ का नहीं है, अपनी माँ का कलेजा तुम मेरे पास रख दिया ला के सामने में, तुम मेरा कहाँ से रहेगा, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो मतलब पागल हो जाते हैं दुनिया में, किसी से अधिक प्रेम कर लेते हैं तो इतना पागल हो जाते हैं कि किसी के लिए किसी को कुछ कह देते हैं, सच झूठ बोल के उसको मार देते हैं और नाश कर देते हैं किसी का, और समझ नहीं पाते हैं कि इसका हमको क्या भोगना पड़ेगा। उसी समय लड़का भी चकित होकर गिर जाता है और वहीं भी बेहोश हो जाता है। कहने का मतलब ये है
कि माँ और पत्नी में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है तो सच और झूठ। सत्य को सत्य मानना चाहिए, झूठ को झूठ। अगर कोई किसी का जान मार के कोई खुश होता है तो उसको जान नहीं मारना चाहिए अपने से जानबूझ के, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो। तो इस कथा से ही मिलता है कि शिव शिष्या थी, लेकिन बेटा को इतना मान रही थी जो माँ को, बेटा को अपना कलेजा भी दे दी खुश रखने के लिए, लेकिन बेटा खुश नहीं रहा। इसलिए खुश रहना है तो हम लोग अपने भगवान के शरण में आए, भगवान के चरण को पकड़ ले रहे हैं, क्योंकि भगवान जो करते हैं वही अच्छा होता है। हम लोग अब जानबूझ के अच्छा और बुरा कुछ समझ नहीं पाते हैं। हर हर महादेव।